वालेकुम। आज की गुफ्तगू का मौजू रहेगा दर्द की दवाइयाँ और मैदे का अल्सर। रोज़मर्रा में बहुत सारे मरीज़ घुटनों की दर्द, कमर की दर्द, सर की दर्द, दांतों की दर्द, मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों के लिए मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन हर ही मरीज़ को किसी न किसी दर्द की दवाई का ज़रूर इल्म होता है, जैसे निम्स, जैसे डिक्लोरान, जैसे पॉन्स्टॉन, जैसे कि सिनफ्लेक्स, फ्लैक्सिन और बेफ्लॉन। मतलब मशहूर दवाइयाँ हैं जो हर ख़ास आम को पता होती हैं, हर जगह से मिल जाती हैं। जब भी दांत में दर्द हुआ, टांग में दर्द हुई, घुटने में दर्द हुई या किसी डॉक्टर ने लिख दी, तो मुसलसल मरीज़ इस्तेमाल करते रहते हैं। इन दवाइयों का एक ख़ास साइड इफ़ेक्ट होता है कि ये मैदे की बहुत बड़ी दुश्मन है। एच पलोरी के बाद सबसे बड़ा मैदे को ख़राब करने वाली जो चीज़ है वो दर्द की दवाई है। इसलिए जो मैदे के मरीज़ हैं, ख़ास तौर पे जो अल्सर जिनको हो चुका है या जिनको मैदे का मसला रहता है, उनका मैदा दर्द की दवाइयों के लिए बड़ा हसास होता है। उन्हें चाहिए कि ऐसी दर्द की दवाइयाँ भी मौजूद हैं जो मैदे को नुकसान नहीं पहुँचाती। उसमें जिनको कॉक्स-2 इन्हिबिटर कहते हैं या पैरासिटामोल आम एक दवाई है, वो आम तौर पे मैदे के लिए सेफ़ है। तो आम छोटी-मोटी दर्द में डिस्प्रिन, पॉन्स्टॉन और डिक्लोरान की बजाय वो पैरासिटामोल का इस्तेमाल कर लें या कोई जेल का इस्तेमाल कर लें या थोड़ी बहुत दर्द को बर्दाश्त कर लें। और कई साल हा साल बगैर डॉक्टर के मशवरे के दर्द की दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहते हैं, जिससे उनका मैदे का अल्सर हो जाता है, खून की उल्टी आती है, काले पखाने आते हैं या खून की कमी हो जाती है और या मैदे में कभी-कभी शदीद दर्द हो जाती है। तो जिसको भी दर्द की दवाई खानी है, वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक खाए, पैरासिटामोल खा ले या ऐसी दर्द की दवाइयाँ खाएँ जो मैदे के लिए सेफ हों। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया।